प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपके SA1 के एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब जो आपके SA2 के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं वो दिसंबर में होंगे। तो 7वीं कक्षा का अध्याय 4 जो है वो SA2 में आता है, उसको हम पढ़ेंगे। त्योहार एवं उत्सव। मेले एवं त्योहार सभी को भाते हैं और क्यों ना भाएं, हम सब मिलकर इन्हें मनाते हैं। आओ बच्चों, आज हम प्रदेश में मनाए जाने वाले कुछ त्योहारों व मेलों के बारे में जानेंगे। उत्तरी भारत के सभी त्योहार प्रायः परंपरागत विधि से हिमाचल प्रदेश में भी मनाए जाते हैं। त्योहारों के दिनों में प्रायः लोग अपने आप को आम दिनचर्या से अलग रखने का प्रयास करते हैं। वे घर की सफाई करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं और विशेष प्रकार के खाने पीने के पकवान बनाते हैं और खुले मैदान में नाचते गाते हैं। प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में निमन त्योहार मनाए जाते हैं। बैसाखी ये एक महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि ये पूरे हिमाचल में समान रूप से मनाया जाता है। बैसाखी के दिन स्नान का उतना ही अपना ही महत्व है। लोगों में अपनी पवित्र नदियों एवं सरोवरों आदि में स्नान कर पवित्र होने की मान्यता है। मुख्यतः रिवाल्सर, तत्तापानी, पांवटा साहिब में इस दिन स्नान किया जाता है। चौपाल के कई स्थानों में शिरगुल देवता के विषु उत्सव को मेले के रूप में मनाया जाता है। रली पूजन ये कांगड़ा क्षेत्र का पारंपरिक पर्व है जिसमें कन्याओं के द्वारा शिव पार्वती के विवाह को संस्कार के रूप में मनाया जाता है। रली पूजन के बाद इसे बाजे गाजे के साथ जल में प्रवाहित किया जाता है। इसी प्रकार गुग्गा जाहर पीर से संबंधित गुग्गा यात्रा भी कांगड़ा, हमीरपुर तथा बिलासपुर में त्योहारों के रूप में मनाई जाती है। लोसर ये त्योहार तिब्बत में हुए क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे वहाँ नए वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। कोई भी व्यक्ति दोपहर से पहले अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। लोग इन्हें गृह देवता किमशु के सामने दीपक जलाते हैं। सायर या जिसे कि हम सैर भी कहते हैं, ये त्योहार बरसात के अंत व नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार में कई पकवान बनाए जाते हैं। कई स्थानों पर इस दिन को मेले के रूप में मनाया जाता है। क्या ऊपर लिखित त्योहारों को आप भी मनाते हैं? यदि हाँ तो कैसे? अपने शब्दों में लिखेंगे। फागली त्योहार जो है वो लाहौल स्पीति तथा कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। फागुन के महीने में मनाया जाता है। लोहड़ी ये त्योहार प्रथम माघ की संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन भी लोग पवित्र जलाशयों में स्नान करना शुभ मानते हैं। इस दिन चावल दाल की खिचड़ी बनाई जाती है जिसे घी व दही के साथ खाया जाता है। बच्चे अलग अलग टोलियां बनाकर लोहड़ी का गीत गाते हैं, घर घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं। छिंज चैत्र के महीने में प्रदेश के लोग अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर स्थानीय देवता को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन करते हैं। ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, पहलवान कुश्ती करते हैं। फुल्लाइच किन्नौर में फूलों का त्योहार अगस्त से अक्टूबर तक सभी गांवों में मनाया जाता है। फूलों को इकट्ठा किया जाता है, देवता की पूजा की जाती है तथा रात भर लोक नृत्य के साथ इसे मनाया जाता है। कई अन्य मेले एवं त्योहार जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, दीपावली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रे, रक्षाबंधन
नागपंचमी, बसंत पंचमी, क्रिसमस, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, महावीर जयंती और प्रकाश पर्व भी हिमाचल के लोग धूमधाम से मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य ही ऐसा है कि यहाँ के पेड़ पौधे, नदी नाले झूमते हुए प्रतीत होते हैं। मनोरंजन तथा खेल तमाशे लोक कला का अभिन्न अंग है। आओ कुछ ऐसी ही लोक मनोरंजन की विधाओं के बारे में जानें। नुआला। नुआला चंबा घाटी का गीति नाट्य है। इसमें शिव की माला को स्थापित करके शिव भगवान की लीला से संबंधित गीत गाए जाते हैं। स्वांग। इसमें देवी देवताओं के स्वांग निकालकर इनका पूजन किया जाता है। चंबा के मिंजर, मंडी की शिवरात्रि, कुल्लू का दशहरा, सिरमौर के रेणुका आदि मेलों में स्वांग निकालने की परंपरा है। इन स्वांगों को डोले तथा रथ भी कहा जाता है। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी स्वांग निकाले जाते हैं। एंचलियाँ। विवाह से पूर्व लगभग 1 महीने पूर्व जो गीत गाए जाते हैं उन्हें एंचलियाँ कहते हैं। इसमें राम विवाह तथा शिव विवाह से जुड़े प्रसंगों को गाया जाता है। रामलीला तथा रासलीला। अलग अलग स्थानों में रामलीला का मंचन किया जाता है। इसमें श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंग दिखाए जाते हैं। रासलीला में कृष्ण भगवान के अनेक रूपों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। ये लीलाएं जीवन मूल्यों को निभाने के लिए प्रेरणा देती हैं। जागरा। जागरा में रात जागरण होता है। इसमें रात भर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन किए जाते हैं। खेल तमाशे। खेल तमाशों में पतंगों को उड़ाना, कुश्तियों का आयोजन, जादू के खेल एवं सर्दियों में आग के आगे बैठकर कथाएं सुनाई जाती हैं। तो बच्चों अब प्रश्नों की तरफ आएंगे। तो आपने पढ़ ही लिया है नुआला से है। तो नुआला चंबा घाटी का गीति नाट्य है। इसमें शिव की माला को स्थापित करके शिव भगवान की लीला से संबंधित गीत गाए जाते हैं। स्वांग से आप क्या समझते हैं? तो ये इसमें देवी देवताओं के स्वांग निकाल कर इसका पूजन किया जाता है। यहाँ से शुरू करेंगे क्वेश्चन लिखना, आंसर। और प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी स्वांग निकाले जाते हैं। यहाँ तक लिखेंगे इसका उत्तर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायर, सैर। सैर से क्या अभिप्राय है? ये त्योहार बरसात के अंत व नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार में कई पकवान बनाए जाते हैं। कई स्थानों पर इस दिन को मेले के रूप में भी मनाया जाता है। फागली कब और कहाँ मनाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति तथा कुल्लू घाटी में ये त्योहार फागुन में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रली पूजन। जो क्वेश्चन है, रली पूजन किस क्षेत्र का पारंपरिक पर्व है? इसे कैसे मनाते हैं? तो ये पूरा पैराग्राफ आपने उत्तर में लिखना है। और इससे आगे लोसर क्या है, ये किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? तो ये भी आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है उत्तर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल्लाइच कब और कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपने पूरा पैराग्राफ जो है वो लिखना है। रामलीला रासलीला में क्या भिन्नता है? तो ये हमने पढ़ा ही है। जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं पूरा का पूरा आपने उत्तर के रूप में इसको लिखना है। तो इस तरह से हमारा जो पाठ है वो समाप्त होता है। तो Essay 2 की तैयारी वो आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।